भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन मुकम्मल। कांग्रेस के साबिक कौमी सदर राहुल गांधी की क़ियादत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के आज 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं और 100वें दिन राजस्थान के जिला दौसा के नांगल राजावतान में मीना हाई कोर्ट से यात्रा सुबह 6 बजे शुरू हुई। आज यात्रा के 100 दिन मुकम्मल होने पर मिस्टर राहुल गांधी समेत दीगर कांग्रेस लीडरों और कारकुनों में जबरदस्त जोश व खरोश दिखाई दे रहा है। यात्रा के दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और रास्ते में लोगों ने यात्रा का पुरतबाक इस्तकबाल किया। यात्रा में आज भी वजीर आला अशोक गहलोत, जनरल सेक्रेटरी रियासती कांग्रेस के सदर गोविंद सिंह, वुजरा, डिप्टी चीफ कांग्रेस लीडर्स, एमएलए समेत दीगर पार्टी लीडरान मिस्टर राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। आज यात्रा एक ही मरहले में 22 किलोमीटर होगी और वो इस दौरान गिरिराज धरन मंदिर पहुंचेगी, जहां दोपहर का आराम होगा, लेकिन शाम की यात्रा नहीं होगी। फिल्म अदाकार अमिताभ बच्चन कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 के आगाज में पहुंचे। इस मौके पर अमिताभ बच्चन ने सेंसरशिप और आजादी इजहार पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में शहरी और इजहार राय की आजादी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज भी सिनेमा के हवाले से इजहार राय की आजादी के तस्वुर पर सवालिया निशान लग रहे हैं। इस मौके पर शाहरुख खान ने बंगाली में तकरीर भी दी। फेस्टिवल का इफ्तिताह मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की मौजूदगी में हुआ, जिसमें बॉलीवुड के कई अदाकारों ने शिरकत की, जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जया बच्चन और रानी मुखर्जी भी शामिल है। इस मौके पर शाहरुख खान ने बंगाली में तकरीर भी की है। भारत ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कप्तान अजय कुमार रेड्डी और सुनील रमेश की ऑल राउंड कारकर्दगी की बदौलत भारत ने नाबीना T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 207 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। भारत ने जनूबी अफ्रीका के सामने 20 ओवर्स में 338 रन का हदफ रखा, जिसके जवाब में जनूबी अफ्रीका 130 रन पर ऑल आउट हो गई। 2 बार की चैंपियन भारतीय ब्लाइंड टीम तीसरे T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में बांग्लादेश से टकराएगी, जो सेमीफाइनल में श्रीलंका को शिकस्त देकर आ रही है। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर हिंदुस्तान को बल्लेबाजी की दावत दी और दोनों ओपनर्स को 50 रन पर आउट कर दिया। हुकूमत ने 84 ऑनलाइन चैनलों पर लगाई पाबंदी, 5 टीवी चैनलों पर भी लगाया बैन। वजारत इत्तलात व नशरियात ने जुमेरात को बड़ी कार्रवाई करते हुए 84 ऑनलाइन चैनलों को हिंदुस्तान में ममनू करार दे दिया है। इन चैनलों पर गलत इत्तलात फैलाने का इल्जाम लगाया गया और उन पर पाबंदी लगा दी गई। उसके अलावा 5 टीवी चैनलों पर भी उबूरी तौर पर पाबंदी लगाई गई है। बता दें कि इससे पहले हुकूमत ने मुबक्किना तौर पर यूजर्स का डेटा जमा करने और उसे मुल्क के बाहर सरूर पर नाजायज तरीके से नशर करने के लिए 384 एप्लीकेशंस ऐप को ब्लॉक किया था। करीमनगर बाईपास रोड के करीब रजवी चमन के पास एक गोदाम में भयानक आग लग गई। आग भड़कने के वाकये की मुकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर 3 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पा लिया। मुकामी लोगों का कहना है कि थैले के गोदाम में आग जुमेरात की आधी रात को लगी थी। गोदाम से जबरदस्त आग निकलने से मुकामी लोग खौफजदा हो गए। पुलिस के मुताबिक आग लगने से तकरीबन 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तेलंगाना के नलगोंडा जिला के केथीपल्ली मंडल के अनुपमोला में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में मां और बेटा हलाक हो गए। जुमा की अव्वलीन सातों में एक तेज रफ्तार कार ने कंट्रोल खो दिया और डिवाइडर से टकराने के बाद उलट गई। बादे अज़ा गाड़ी में आग लग गई, जिसके नतीजे में उसमें सवार 2 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पा लिया गया और मुतासिरीन को गाड़ी से बाहर निकाल लिया गया। जख्मियों को नेक्रिकल के सरकारी हॉस्पिटल में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई। बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए नारकोटपल्ली कामनी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मरने वालों की शनाख्त मां करुणा और बेटे फनी कुमार के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि तमाम मुतासिरीन सूर्यापेट के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि यह हादसा हैदराबाद से सूर्यापेट जाते हुए पेश
पेश आया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। सोशल मीडिया पर जहर फैलाया जा रहा है। पठान फिल्म के खिलाफ एहतजाज पर शाहरुख खान का शदीद रद्द-ए-अमल। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने उनके आने वाली नई फिल्म पठान लगाने के खिलाफ जारी एहतजाज पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में जहर फैलाया जा रहा है और उसे खत्म करने मुस्बित जज्बात की जरूरत है। 28वीं कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे दौर में इज्तिमाई बयानिया सोशल मीडिया से तय हो रहा है। मेरा मानना है कि आज सिनेमा को और ज्यादा अहम रोल अदा करना है। शाहरुख खान ने कहा कि अक्सर सोशल मीडिया बास तंग जहन अफराद के ख्यालात के जरिए चलाया जाता है, जिससे इंसानी मिजाज महदूद हो जाता है। मैंने कहीं पढ़ा है कि सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल से मुनफी जज्बात बढ़ रहे हैं और उसकी तिजारती कदर व कीमत में भी इजाफा हो रहा है। शाहरुख खान ने ये रिमार्क्स एक ऐसे वक्त किए हैं जब दाएं बाजू जहनियत के हामिल सोशल मीडिया इस्तेमाल कुनिंदगान बाज बीजेपी लीडर्स की तायद से उनकी अगली फिल्म पठान पर तनकीद में कर रहे हैं। जेईई मेन 2023 इम्तिहान का नोटिफिकेशन जारी। उर्दू में भी इम्तिहान लिखने की रहेगी सहूलत। कौमी सतह के तालीमी इदारों में इंजीनियरिंग कोर्सेस में दाखिलों के लिए मुनाकिद होने वाले जेईई मेन 2023 इम्तिहान की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। जेईई मेन 2023 नोटिफिकेशन जुमेरात को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किया है। एनटीए जो जेईई मेन इम्तिहानात 2 सेशन में मुनाकिद कर रही है, उन्होंने ऐलान किया है कि पहला मरहला जनवरी में और दूसरा मरहला अप्रैल में मुनाकिद किया जाएगा। पहला सेशन 24, 25, 27, 29, 30 और 31 जनवरी को होगा। दूसरा सेशन 6 से 12 अप्रैल तक होगा। एनटीए ने बताया जेईई मेन का इम्तिहान 13 जुबानों अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिशा, पंजाबी, तमिल और उर्दू में भी लिया जाएगा। हैदराबाद में एयरटेल कंपनी ने 5G खिदमात का आगाज कर दिया। एयरटेल कंपनी ने हैदराबाद में 5G खिदमात का आगाज कर दिया। 5G खिदमात शहर के कई अहम इलाकों के साथ साथ मेट्रो रेल, रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनल जैसे ट्रांसपोर्ट हब में भी दस्तयाब कराई गई है। बेगमपेट मेट्रो स्टेशन में एयरटेल के दफ्तर में 5G नेटवर्क खिदमात पर आवाम को एक डेमो दिया गया, जिससे ये मालूम हुआ कि तमाम 5G स्मार्टफोन्स के जरिए अल्ट्रा फास्ट नेटवर्क तक रसाई हासिल की जा सकती है। कंपनी के नुमाइंदों ने कहा कि सिकंदराबाद काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन और MGBS हाई स्पीड नेटवर्क के करीब 5G प्लस खिदमात का लुत्फ उठाया जा सकता है। चार मीनार, बेगमपेट, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, वेस्टर्न सिटी, हाईटेक सिटी, गच्चीबाउली, बोयनपल्ली, कोमपल्ली, उप्पल, नागोल जैसे कई इलाकों के लोग भी एयरटेल 5G नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। वाज़ेह किया गया है कि आने वाले दिनों में शहर भर में 5G खिदमात की तौसीक की जाएगी। चीफ मिनिस्टर केसीआर से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात, दुख्तर की शादी का दावतनामा किया हवाले। चीफ मिनिस्टर केसीआर से सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात की। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर की सरकारी क़यामगाह पर हुई इस मुलाकात के मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर को अपनी दुख्तर की शादी का रुख का हवाले किया और उन्हें शादी की तकरीब में शिरकत की दावत दी।